ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र दिन है आज का। आज भगवान गौतम बुद्ध, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान के नवे अवतार के रूप में जाने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। आज के दिन को पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है। आज के दिन गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। आज की वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। एक बार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यता के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक सीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में मदद की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान की प्राप्ति में असफल हो रहे थे, तो तब उनके मन में यह विचार आने लगा कि वह राजमहल वापस लौट जाए। मन में ऐसा विचार आने के पश्चात वह अपने राज्य कपिलवस्तु जाने के लिए लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह झील के नज़दीक गए। झील के निकट जाकर के उन्होंने वहाँ पर एक गिलहरी को देखा और छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार बार झील में जाती और अपनी पूँछ को उसमें डुबोकर वापस रेत पर झटक देती। और यह देखकर सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि यह नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वह गिलहरी झील को सुखाने की कोशिश कर रही है, पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है। बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ। वह वहीं से वापस लौटकर तपस्या में लीन हो गई। लगातार कोशिश करने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में महात्मा बुद्ध को श्री हरि विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार महत्वपूर्ण मानते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के उत्सव की वजह से बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और वैशाख के पर्व को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैशाख की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान बुद्ध का ही जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, आज के दिन आप यदि गंगा स्नान कर सकते हैं तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में वैशाख मास में पड़ने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है, उसको सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद रहता है। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से कई जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके आसपास में कोई सरोवर, तट
और त्रिवेणी संगम कोई ऐसी पवित्र स्थान है तो आप वहाँ पर सावधानी पूर्वक स्नान करके आ सकते हैं। अन्यथा घर में ही आप स्नान करने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसमें स्नान करें, माँ गंगा का भाव करते हुए पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करें और श्री हरि विष्णु भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें, कथा श्रवण करें, आरती करें, प्रसाद भोग वितरित करें और आज के दिन जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ही उठने का प्रयास करें और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है और श्री हरि विष्णु भगवान के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करें। अपने घर को आप फूलों से सजा सकते हैं। इस दिन द्वार पर आप हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं और गरीब दीन दुखियों की मदद कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात उगते हुए चंद्रदेव को जरूर अर्घ्य भी देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। तो यह कुछ बातें हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। अबूझ मुहूर्त रहता है, आप कोई शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन आप जरूर शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा पंचांग में देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आज का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रवण की जाने वाली अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। चलिए आरंभ करते हैं। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख करके एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत करो, पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। इसलिए अंदर और बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, चाहे धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य हो, स्त्री पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का इसमें समावेश किया गया है। 5 अध्याय हैं इस कथा के सत्यनारायण भगवान की। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गई और फलस्वरूप सुख भोग करके परलोक में श्री हरि विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तजनों, एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की आदि दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस समय वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए चला जाता है। वहाँ उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु के द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करके भगवान श्री हरि विष्णु से
पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गई और स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। यदि वह नहीं छोड़ेगा तो उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। प्रिय भक्तजनों, जो चंद्रकेतु ने अगले दिन सभा बुला करके उन दोनों बंदियों को छोड़ दिया और उनका जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया और घर आकर के उन्होंने पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन व पूजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो तप स्थल पर गया, ना पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों के द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गज आदि सब नष्ट हो गई। राजा को फिर से यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह सुंदर वन में तुरंत गया, वहां गोपगणों को बुला करके उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है, उसकी सारी संपत्ति और जन सुरक्षित हो गई। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। तो प्रिय भक्तजनों, यह श्री सत्यनारायण भगवान की संक्षेप में कथा थी। और यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशंस हैं उनका आपको ठीक समय पर पता चल सके। और महान जो प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण थी, वह सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुई और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जो लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ, उसने अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। और महाराज उल्का मुख जो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु, जिसने पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी और मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मन हुई और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम को लोक प्राप्त किया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं, उसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी, चंद्र चूड़े के राजा जिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी, शोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी दिन को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरतिकम समर्पयामि। इसके बाद आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग समर्पित करके सब में प्रसाद वितरित करें और अपने अपने घर को श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए प्रस्थान करें। प्रिय भक्तजनों, कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।